बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आज की अहम खबर के साथ हाजिर हुए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बहुत बड़ा ऐलान, तनख्वाह और पेंशन में 50% इजाफे का ऐलान किया है। उसके साथ साथ बजट 2024 में ज़्यादा इजाफा पेंशनर्स की पेंशन में होगा। बजट 2024-25 तनख्वाहों में इजाफे को हतमी शक्ल दे दी गई है। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप अपडेट रहें। तो नाज़रीन, चलते हैं आज की अहम ख़बर की जानिब। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा है कि 100% तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाना चाहिए महंगाई की शरह के हिसाब से, मगर ये चीज़ जो है वो काबिल अमल नहीं थी। और उसके बाद जो है, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो, हम सिंध में और बलूचिस्तान में 50% इजाफ़ा करेंगे तनख्वाहों के अंदर, और इसको हतमी शक्ल भी उन्होंने दे दी है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला आया है वो यही है कि फ़ाइनेंस का प्रॉब्लम है, और 50% इजाफ़े को भी यकीनी बनाना मुश्किल बन गया है। तो उसके लिए एक और लाएअमल तैयार किया गया है जिसमें 35% इजाफ़ा किया जाएगा तनख्वाहों के अंदर, और पेंशन के अंदर भी सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर इसको हतमी शक्ल दे दी है। 35% इजाफे के साथ साथ 50% इस तरह से किया जाएगा कि एक टेम्परेरी जो है वो कन्वेंस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस और इसी तरह से जो हाउस रेंट है उसके अंदर इजाफ़ा किया जा रहा है। उसके साथ यानी कलेक्टिवली जो है वो इजाफ़ा 50% तक पहुंच जाएगा सिंध के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन अब प्रॉब्लम जो है वो वफाक के अंदर और पंजाब के अंदर और KPK के अंदर वैसे ही जूं का तूं मौजूद है। उसमें तनख्वाह जो है वो आपको बताएं कि 10 से 15% और 10 से 12% बढ़ाई जा रही है। उसमें दो स्लेब बनाई हैं, एक ग्रेड 1 से लेके 15 तक और दूसरी 16 से ऊपर ग्रेड तक। जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में कम इजाफा किया जाएगा, और उनको जो मराहत दी जा रही हैं वो भी वापस लेने का फ़ैसला कर लिया गया है। नाज़रीन, ये तो एक मुसलमा हकीकत है कि आपको पता है कि हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के अंदर और पेंशन के अंदर इजाफ़ा किया है, और नून लीग ने हमेशा जो है वो पे स्केल रिवाइज़ किए हैं। तो इस दफ़ा जो है वो आपको पता है कि तनख्वाहों में कोई ख़ासा इजाफ़ा मुतवक्के नहीं है। वही 10 से 15 और 10 से 12% की स्लेब बना के उसी हिसाब से इजाफ़ा किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इन्होंने अवामी हुकूमत की है और हमेशा अवाम का ख़्याल रखा है, और इस दफ़ा भी जहाँ पे इनकी हुकूमत है बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन ये बढ़ा रहे हैं। अब दूसरी बात खैबर पख्तूनख्वा की है। खैबर पख्तूनख्वा में जो है अब बाकायदा तौर पे सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़े के लिए सिफारशात तलब कर ली हैं, और वहाँ पे 15% तक के इजाफ़े समेत मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में इजाफ़ा किया जाना है। और इस तरह से KPK के अंदर 15% तनख्वाहों में इजाफ़ा होगा, और उसके साथ कन्वेंस और मेडिकल अलाउंस में भी इजाफ़ा किया जाएगा। और मेडिकल अलाउंस के हिसाब से आपको पहले भी बताया है कि वहाँ पे KPK ने जो सेहत कार्ड मुतारफ़ कराया था उसको लागू करने की जो है दोबारा उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है सरकारी मुलाजमीन के लिए। और सरकारी मुलाजमीन की जो मेडिकल अलाउंस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आपको बताएं, जो मौजूदा ख़बर है वो यही है कि मेडिकल अलाउंस में इजाफ़ा किया जाएगा। अभी सेहत कार्ड को एक्टिवेट नहीं किया जा रहा, लेकिन ये बात ज़रूर सामने आई है कि फ़िलहाल ये जो इजाफ़ा है ये टेम्परेरी होगा। उसके बाद जैसे भी कोई पॉलिसी बनेगी सेहत कार्ड के हवाले से, तो सरकारी मुलाजमीन का मेडिकल अलाउंस भी ख़त्म कर दिया जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे हम दूसरी ख़बर आपसे शेयर करें कि 1 जुलाई से नई रज़ाकाराना पेंशन स्कीम लाने की तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, और 3 सूबाई अलाउंसेस में 100% इजाफे के इम्कानात हैं। ग्रेड 16 से 22 के अफसरान की मराहत में कमी की तजवीज़ भी सामने है, और मजबूरी तौर पर पेंशन अखराजात रवां साल 609 मिलियन रुपए से तजावज़ कर गए हैं। इस्लाहात के लिए भी इक़दामात शुरू हो चुके हैं। तो ये अच्छी ख़बर है। एक तरफ रज़ाकाराना पेंशन स्कीम यानी कंट्रीब्यूटरी सिस्टम, हमने पहले इस पे एक वीडियो बनाई थी और उसमें डिटेल में आपको बताया था, वजाहत आपको दी थी इसमें। 1 जुलाई से इसको काबिल अमल बना दिया जाएगा और बाकायदा तौर पे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, वफाक के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। और ऑलरेडी जो है वो KPK के अंदर इसको पहले ही इम्प्लीमेंट 2022 से कर दिया गया है। अब दोबारा बात करते हैं, सिंध बलूचिस्तान में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% तक बढ़ाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आइंदा माली साल से सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतों ने वफाकी हुकूमत के मुकाबले में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा करने का असूली फ़ैसला कर लिया है।
تاہم پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ملازمین کی تنخواہوں میں 50% اضافہ کرنے کی خواہش کی تکمیل نہیں ہو سکے گی۔ وہ پہلے ہی ریزن ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ اتنا بجٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتی۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں زیادہ ترجیح سیلاب سے متاثرہ منصوبوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی کو دی جائے گی۔ اس ضمن میں بخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے اعلان کیا تھا کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو مدنظر رکھتے ہوئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 50% اضافہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور 35% تک تو اضافہ جو ہے اس کو یقینی بنا لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو الاؤنسز ہیں، میڈیکل الاؤنس ہے، کنوینس الاؤنس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہاؤس رینٹ ہے اس کے اندر بھی اضافہ کیا جائے گا۔ اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پے اینڈ پینشن کمیشن آف پاکستان کی ریکمنڈیشن بھی ہیں جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی منوانہ عمل بھی کر رہی ہے۔ اب جو فائنل خبر ہے، جو آپ کو اس کا کنکلوژن ہے، وہ ہم بتا دیتے ہیں ناظرین۔ خیبر پختونخوا کی حکومت 15% اضافہ کرنے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الاؤنسز میں بھی اضافہ کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان اور سندھ، چونکہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو وہاں پہ 35% اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے باقی بات وفاق کی اور پنجاب کی، تو وفاق اور پنجاب کے اندر دو جو ہے وہ سلیبس بنائی گئی ہیں، ایک تو گریڈ 1 سے لے کر 15 تک، اور دوسری 16 سے لے کے اوپر گریڈ 22 تک۔ اب یہ جو گریڈ 16 سے لے کے 22 تک کے جو ملازمین ہیں ان کی مراد ختم کرنے کی جا رہی ہیں، اور مراد ان کی ختم کر دی جائیں گی، اور کنوینس اور باقی جتنے بھی الاؤنسز ہیں ان میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ البتہ ان کی پینشن کے ساتھ جو تنخواہیں ہیں ان کے اندر 10 سے 12% اضافہ یقینی بنایا جائے گا، اور باقی جو دوسری سلیب ہے ہماری گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 15 تک، ان کی تنخواہوں کے اندر 12 سے 15% تک، 10 سے 15% کہا جا رہا ہے، تو 15% کو یقینی بنایا جائے گا، 15% اضافہ کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ کوئی اتنا خاصا جو ہے وہ انکریمنٹ نہیں ہے تنخواہوں کے اندر بھی، اور نہ ہی پینشن کے اندر۔ یہاں پہ ہم ایک بات ضرور کہتے چلیں کہ پچھلی دفعہ بھی 35% اضافہ کیا گیا، تو ہمارے جتنے بھی پینشن حضرات تھے ان کی پینشن کے اندر آدھا اضافہ کیا گیا تھا۔ تو اب ہماری ڈیمانڈ یہی ہے، یہ مطالبہ ہم رکھتے ہیں کہ پینشن حضرات کی پینشن کے اندر لازمی اضافہ یقینی بنایا جائے، اور یہ اضافہ ڈبل کیا جائے۔ اگر 15% تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں تو 30% بڑھایا جائے، کم سے کم 30% جو ہے وہ پینشنز کے اندر اضافہ کیا جائے، کیونکہ باقی جتنی بھی مراد ہیں وہ میڈیکل الاؤنس ہے، کنوینس الاؤنس ہے، اور وہ ساری ان میں تو اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اگر اس اضافے کو بھی ساتھ رکھا جائے تو یہ اوورال جو اضافہ ہے، جو انکریمنٹ ہے تنخواہ میں لم سم، وہ تو زیادہ بڑھ جائے گی تمام سرکاری ملازمین کی، لیکن جو پینشن حضرات ہیں ان کی پینشن میں کم اضافہ ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبر، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔